हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सभी। आप सभी को सबसे पहले नमस्कार। आज का टॉपिक है हमारा बहुत इंटरेस्टिंग है एंड यदि आप इंटरेस्ट लोगे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड काफ़ी कॉमन एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्पेशली लेडीज़ के लिए। टुडे वी विल स्टार्टेड दी अबॉर्शन एंड एमटीपी पिल्स के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक अपना एमटीपी पिल्स ही है। अबॉर्शन हम थोड़ा सा डेफिनेशन और इसका टाइम पीरियड देखते हैं। अबॉर्शन जिसको हम बोलते हैं गर्भपात, क्या होता है ये 9 मंथ की जो प्रेगनेंसी होती है हमारी 9 महीने की, उसको पहले हम टर्मिनेट कर देते हैं, उसको हम गर्भपात बोल देते हैं। कुछ रीजन्स होते हैं उनकी वजह से हम जो एंड करते हैं, वो रीजन्स हम देखेंगे, इंडिकेशंस देखेंगे जिनकी वजह से हमें ख़त्म करना पड़ता है। हाँ, तो वो रीजन्स ये हैं। सबसे पहला रीजन आता है मैटरनल, माता को यदि कोई दिक्कत है, उनको हार्ट की प्रॉब्लम है ऑलरेडी, या उनकी फैमिली में कोई ऐसी प्रॉब्लम है कि वो नहीं चाहती आगे, मतलब बच्चे को आगे नहीं रखना चाहती हैं, उनके 3-4 बच्चे ऑलरेडी हैं और वो नहीं चाहती है कि उनकी फैमिली उनको प्रेशर बना रही है, तो वो आगे एंड करवाना चाहती है प्रेगनेंसी, तो ऐसे केसेज में हम कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट आता है अपना फीटल को, फीटस के ऑर्गन डेवलप नहीं हो पा रहे हैं, हार्ट की प्रॉब्लम है उनको, बच्चे के डायफ्राम नहीं बन पा रहा है, तो इस केस में भी हम क्या कर सकते हैं, अबॉर्शन कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट आता है जो रेप प्रेगनेंसी, जो रेप वगैरह हो जाते हैं उनकी वजह से यदि बच्चा हो जाता है उनको, तो उसमें भी करते हैं। फोर्थ पॉइंट आता है अपना कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर, जो कि एक बहाना हो गया लोगों के लिए, मतलब एक बहाना ही हो गया। यदि आप कॉन्ट्रासेप्टिव यूज कर रहे हैं तो अच्छे ब्रांड के अच्छे यूज में लेना चाहिए, जिससे एक सेफ टाइम पीरियड होता है उसी में यूज में लेना चाहिए। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये चीज़ लेडीज़ के लिए काफ़ी, क्योंकि वो इस चीज़ का ध्यान नहीं देती हैं। तो आपको मैं यही बताऊंगी, यदि आप रिलेशन बनाना चाहते हो तो काफ़ी अच्छे ब्रांड की काफ़ी सेफ टाइम में ये चीज़ यूज़ में लेनी चाहिए, क्योंकि ये एमटीपी पिल्स खाने से काफ़ी खतरा है आपको आगे आने वाले टाइम पे। जब आप 3-4 बजे यदि आपका अबॉर्शन हो जाता है तो इसमें बहुत आगे प्रॉब्लम्स आती हैं जो आप फेस करती हैं। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि प्रिकॉशन आपको ध्यान देना है सबसे पहले। तो फिर हमारे ये तो हमारे इंडिकेशंस हो गए, इन केसेस में हम अबॉर्शन कर सकते हैं। तो अबॉर्शन कितना टाइम पीरियड होता है कि इसके तक हम कर सकते हैं, जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 24 वीक्स का, मतलब 6 महीने का मान लो आप। तो इस तक अभी 2021 में गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है कि मतलब 24 वीक्स तक हम कर सकते हैं अबॉर्शन। और जो आपको मैंने बताया इन केसेस में होता है, अदरवाइज ये इलीगल है अबॉर्शन करवाना। ओके, सो अब हम डिस्कस करते हैं अब एमटीपी पिल्स के बारे में। एमटीपी पिल्स क्या होती है, और कौन से टाइम पीरियड में हमें लेना चाहिए, इसके क्या साइड इफेक्ट और क्या कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं। तो एमटीपी पिल्स का मतलब है कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जो कि 1971 में स्टार्ट हुई थी। तो इसके द्वारा हम क्या करते हैं, बच्चे को 9 मंथ्स के अबॉर्शन करवाते हैं इससे। तो इसका टाइम पीरियड होता है कि 3 मंथ्स तक हम ये ले सकते हैं, जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है जिसको मेडिकल में बोलते हैं। तो 3 मंथ्स तक हम लेते हैं, तो ये मेडिसिन उसमें भी 99% ये काफ़ी सेफ होती हैं और काफ़ी फ़ायदेमंद होती हैं। तो उसमें रिजल्ट काफ़ी अच्छा मिलेगा, यदि आप 2 महीने तक ले रहे हैं तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है इसमें। तो ये मैंने इसका ड्यूरेशन बता दिया। अब बात करते हैं हम टॉपिक, जो मेडिसिन होती है उसमें 5 मेडिसिन होती है। सबसे पहली जो मेडिसिन होती है मीफेप्रेस्टोन होती है, जो 200 मिलीग्राम की आती है, और ये जो काम करती है एंटी प्रोजेस्टेरोन का काम करती है। तो एंटी प्रोजेस्टेरोन हार्मोन अपनी जो प्रेगनेंसी है उसको रेगुलेट करता है। जब इसका फॉल होने लग जाएगा, मतलब कम होने लग जाएगा, एंटी प्रोजेस्टेरोन होगी, तो इसके क्या होगा, फीटस की डेथ हो जाएगी। तो जो ये मीफेप्रेस्टोन हम देते हैं, तो इससे क्या होता है, बच्चे को मार दिया जाता है, मतलब मेडिसिन के बाद बच्चा फीटस होता है वो डेथ हो जाती है उसकी। एंड देन उसकी 48 आवर्स के बाद हम जो 4 मेडिसिन हैं, जिनको अपन मीजोप्रोस्टोल बोलते हैं, जो कि 800 मिलीग्राम की होती हैं, उनको देने के बाद ये क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन करते हैं यूट्रस में। जो फीटस है उसकी डेथ हो गई है, उसको एक्सपेल करना होता है, हमें बाहर निकालना है, तो उसके लिए कॉन्ट्रैक्शन जो बहुत ज़रूरी है। तो यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन एंड सर्विस को डायरेक्ट करने का काम करती है अपनी मीजोप्रोस्टोल। तो इसको देने का टाइम ये होता है कि मीफेप्रेस्टोन ले लिया आपने, उसके 48 आवर्स के बाद में हमें मीजोप्रोस्टोल लेना है। तो ये जो लेना है इसका कैसे हम तरीका बता रहे हैं। जो मीफेप्रेस्टोन है वो लेना है हमें ओरली, पानी के साथ हम ले सकते हैं। सेकेंड आती है मीजोप्रोस्टोल, इसके लेने के 3 तरीके हैं। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा फायदेमंद जो तरीका मैं बता रही हूँ वो है सबलिंगुअल। जीभ के नीचे आप उनको टुकड़ों में बांट लेना मेडिसिन को, और जीभ के नीचे रख सकते हो, जिससे क्या है काफ़ी अब्जॉर्प्शन होता है, वो अच्छा रिजल्ट निकलता है उसका। तो सेकेंड आता है ओरली, भी हम पानी के साथ लेते हैं, वो इतना इफेक्टिव नहीं होता है। थर्ड पॉइंट आता है अपना, इसके 3 तरीके बता रही हूँ। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो सबलिंगुअल ही है, जो जीभ के नीचे आप रख के और आप ले सकते हैं मेडिसिन, और जब तक वो डिजोल्व नहीं हो जाए उसके 2-3 घंटे बाद आप पानी पी सकते हैं। फिर हमारा आता है वेजाइनली भी रखते हैं, तो बट उसमें क्या थोड़ा रिस्क होता है कि वो बाहर नहीं निकल जाए मेडिसिन। तो सबसे बेस्ट आपको सबलिंगुअल है, तो जो आप ले सकते हैं।
फिर आता है ड्यूरेशन के कैसे टाइम पे लेगा, जो मीफेप्रोस्टोन के 48 आवर्स के बाद में आपको मतलब दूसरे दिन आपको लेना है, 2 दिन के बाद भी जो 4 टैबलेट लेनी है उनको 2-2 घंटे के बाद लेनी है। सेकंड तरीका ये होता है कि आपने मीफेप्रोस्टोन लिया उसके 24 आवर्स के बाद मीजोप्रोस्टोल, फिर 24 आवर्स के बाद में 2 टैबलेट्स लेनी है मीजोप्रोस्टोल। ये 2 तरीके हैं जिसमें सबसे बेस्ट मुझे ये 24 आवर्स वाला लगा, जो सबसे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट निकलता है इसमें। और ये डिपेंड भी करता है कि प्रेगनेंसी की फर्स्ट प्रेगनेंसी है या लेडी को, या फिर उसके पहले भी उसको अबॉर्शन हो रखा है या क्या एज है, उस पर भी डिपेंड करता है। तो ये गायनिकोलॉजिस्ट से आप डिस्कस करके ही आप ले सकते हैं, अदरवाइज आपके कहीं भी फार्मासिस्ट से मत लेना, क्योंकि ये विदाउट प्रिकॉशन आप लेते हो, प्रिस्क्रिप्शन के आप लेते हो ना, तो इसमें क्या है कि फिर आप लेते हो फिर उसके लेडीज़ को ऐसी फेस करना पड़ता है, वो कैजुअलिटी में चली जाती है, क्योंकि उनको ब्लड की काफ़ी लॉस होने लगता है। क्योंकि यदि आपका एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, वो आपको नहीं पता, आपने तो डायरेक्ट ले लिया है उसको मेडिकल से लाके, तो ऐसी चीज़ें हैं कि आप लेडीज़ प्लीज़ इसके लिए मैं कहूँगी कि आप बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के मत लेना इस चीज़ को। तो अब पॉइंट आता है अपना कॉन्ट्राइंडिकेशन, कौन से केसेज हैं जिनमें हम नहीं ले सकते। यदि ऑलरेडी उसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी है तो हम नहीं ले सकते हैं। कॉपर टी उसने यूज कर रखा है ऑलरेडी प्रेगनेंसी में, तो भी हम नहीं कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट आता है हमें आप कोई एलर्जी है उसको, किसी मतलब हम मेडिसिन तो दे रहे हैं उसको, और एलर्जी है तो ऐसे केसेज में नहीं दे सकते। या फिर उसको टीबी वगैरह है, या फिर हाइपरटेंशन है, किडनी की दिक्कत है उसको, ऐसे केस अस्थमा वगैरह, ऐसे केसेज में हमें विदाउट प्रिस्क्रिप्शन के नहीं दे सकते हैं। तो ये तो हमने कॉन्ट्राइंडिकेशन हो गई। अब बात आती है एमटीबी पिल्स को साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं। तो साइड इफेक्ट्स जनरली आप देखो, जैसे ब्लड लॉस होगा बॉडी से तो थोड़ी टायर्डनेस होती है, और नोजिया वोमिटिंग के भी खतरे हैं इसमें। तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं, नॉर्मली ये तो ब्लड लॉस होगा तो ये चीज़ें तो होंगी ही होंगी। फिर आता है हमारा पॉइंट आता है कि ये कैसे काम करती हैं और कितना हमें ब्लड लॉस होता है इसमें, तो ये पता नहीं होता। तो देखो मीफेप्रोस्टोन लोगे आप, थोड़ा बहुत 2-3 घंटे के लिए आपको पेन होगा, और उसके बाद में आपको हो सकता है थोड़ी बहुत ब्लड की स्पॉटिंग देखने को मिले, ना ब्लड लॉस उस टाइम नहीं होता है। उसके बाद जब हम मीजोप्रोस्टोल लेते हैं उसमें ब्लीडिंग चालू हो जाती है आपकी, जो कि थोड़ा हैवी ब्लीडिंग होती है, इतना भी नहीं, मतलब नॉर्मल पीरियड आता है अपना, उससे थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो ये घबराने की कोई दिक्कत नहीं, आप डर जाओ कि कहीं ऐसा होता है। तो इसके बाद में आपको देखना है कि आपको यदि हीमोग्लोबिन ज़्यादा डाउन तो नहीं चला गया है, तो ऐसे केसेज, ये मैंने बताया ना आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी में होता है ऐसा केसेज, फिर आपको इमरजेंसी में जाके भर्ती होना पड़ता है। तो ये थोड़ा ध्यान देना कि पेन ज़्यादा, यदि आपको बहुत ज़्यादा सहन नहीं हो रहा है तो ऐसे केस में आपको वैसे मेडिसिन लेना नहीं चाहिए, पेन किलर इसमें देते नहीं है, बट फिर भी आप यदि बहुत ज़्यादा है तो आप पैरासीटामोल वगैरह ले सकते हैं। और अब यदि आपको ऐसा मतलब ये डिस्कस करूँगी कि ये जो वर्क कैसे करती है मेडिसिन, कैसे एक गायनिकोलॉजिस्ट कैसे हमें बताता है कि कैसे करना चाहिए, प्रोसीजर क्या है। तो गायनिकोलॉजिस्ट के पास आप जाओगे, वो सबसे पहले आपकी सोनोग्राफी करते हैं। तो यूएसजी करने के बाद में वो ये लोकेट देख लेते हैं कि जो अपना एम्ब्रियो है, जो फीटस है, वो कहाँ पे है, कहाँ पे लोकेट है। तो उसको पता, ये यूट्रस में है तो कोई दिक्कत नहीं, आप एमटीपी पिल से हम अबॉर्शन करवा सकते हैं। और यदि वो फेलोपियन ट्यूब है तो ऐसे में क्या होता है कि सीजरियन वगैरह करनी पड़ती है। तो इसीलिए हम गायनिकोलॉजिस्ट के लिए हम आगे सजेस्ट करते हैं कि आप गायनिकोलॉजिस्ट से पूछ के करें। फिर सेकंड पॉइंट आता है, उसको हम बताते हैं कि कैसे आपको काउंसलिंग करते हैं, ड्रग्स को कैसे कैसे लेना है। थर्ड पॉइंट हमारा होता है कि वो जब वो मेडिसिन ले लेती है 5-7 दिन 10 दिन के बाद में उसको आना पड़ता है, और सेकंड रिपीट उसको यूएसजी सोनोग्राफी करवानी होती है। उससे हमें पता लग जाता है कि उसके अंदर कोई फीटस का पार्ट तो नहीं रह गया है। क्योंकि यदि कभी कभी होता है कि ऐसी प्रेगनेंसी में कभी कुछ रह जाता है तो क्या होता है कि उसमें आगे इन्फेक्शन के खतरे हो जाते हैं। और ये तो आपका एक गायनेकोलॉजिस्ट का प्रोसीजर बताया है, ऐसे करोगे तो आपके रिजल्ट्स अच्छे आएंगे और आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी। आजकल ये काफ़ी ऐसा नहीं है कि आपको घबराने की दिक्कत हो, कहीं भी हॉस्पिटल में आप जाके और आप अकेले पूछ सकते हो, कोई ऐसी इशू वाली बात नहीं है। तो बट किसी फार्मासिस्ट से आप डायरेक्ट मत लेना, मैं आपको यही बोलूँगी। और हमारा जो ये टॉपिक यही है कि आप जब तक, यदि आप एमटीपी पिल्स लिए उसके 15-20 दिन तक आप कोई रिलेशन वगैरह मत बनाना तब तक। बस यही पॉइंट है आज की, जो कि आपको ध्यान देना है। और कोई अच्छे आपको कोई टॉपिक्स चाहिए तो मुझे कमेंट करके बता देना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर करना, और सब्सक्राइब करना हो, आपको अच्छा लगे, आपको और कोई कंटेंट चाहिए तो आप सब्सक्राइब करना। और ओके, बाय, टेक।